सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों चलिए पहले अनमोल विचार को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, भूलवश भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी ऑफर को गवा दिया। भगवान महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को एक कहानी के माध्यम से उसके भूल का एहसास करवाया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए कहा कि आओ तुम्हें मैं आज एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया और कहानी इस प्रकार है। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जौहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूं तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपया लूंगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। जौहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर बाद मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी पत्थर को असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं इस पत्थर के 2 रुपए लूंगा। लेना हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। जौहरी ने 2 रुपए निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहले वाला जौहरी हाफते हुए आया। बोला, भाई लो, अपना पूरा 1 रुपए ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपए में बिक चुका और वह लेकर चला भी गया। जौहरी बहुत बिगड़ा। मूर्ख, वह पत्थर नहीं लाखों का हीरा था, वह पत्थर नहीं था। उसकी बात सुनकर धोबी हंसकर बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो हो, आप लोभी तो हो ही, मूर्ख भी हो, मूर्ख, जो ऐसे उचित ऑफर को हाथों से जाने दिया। छोटे दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध की छोटी से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे हमें उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन मिलता है, हमें खुशी मिलती है। दोस्तों आप लोग कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, ओके थैंक्स, जो भी लिखते हैं, इससे बहुत उत्साह होता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे शरीर में थकावट आने के एक कारण नहीं, अनेकों कारण है। एक कारण नहीं, अनेकों कारण है। तो एक एक कारण को हम जान लेते हैं। जैसे मित्रों जानते हैं, अगर हम किसी बीमारी को ठीक करना है, जड़ से ठीक करना है, तो सबसे पहले उसके कारण को निकालना होगा, कारण को। तो जब हम उस कारण को हटा देंगे और कारण को जान जाएंगे, तो दोस्तों बीमारी हमारे शरीर से अस्थायी रूप से चली जाएगी। जैसे आप घर बनवाते हैं या कोई काम करते हैं, आप दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है आपको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? पैसा चाहिए आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए। अगर ये सारे कारण हटा दिया जाए तो पैसा कमाने का मेरे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब पैसा कमाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, तो हम मजदूरी क्यों करेंगे, हम दूसरे की नौकरी क्यों करेंगे? हम एक सन्यासी हो गए, बस हमें थोड़ा सा शाम को खाना चाहिए और तन पर एक वस्त्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरह से अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी हो रही है तो उसके कारण हम खुद हैं।
और हमको ये देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए ये किस कारण से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेने जाते हैं और डॉक्टर से बताते हैं डॉक्टर साहब हमें सर दर्द हुआ है, तो डॉक्टर साहब क्या सर दर्द की दवा ऐसे दे देते हैं। अगर वो डॉक्टर डॉक्टर पढ़ा लिखा डॉक्टर है, एक शिक्षित डॉक्टर है, तो दोस्तों वो सबसे पहले आपके कारण को पूछेगा कि आपने क्या खाया, कब खाया, क्या आपको बुखार आया था, कुछ आया था, वो कारण को। क्योंकि सर दर्द कोई बीमारी नहीं है, सर दर्द बीमारी का कारण है। वो सर दर्द बताता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई डिस्टर्बेशन हुआ है, कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से सर दर्द हुआ है। तो डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है वो उस कारण का निवारण करेगा, उसकी दवा देगा, सर दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमारे शरीर में जो कमजोरी आती है, क्यों आती है, चलिए उसके कुछ कारणों को जानते हैं। और एक एक करके अगर आप इन कारणों को हटा देंगे तो दोस्तों ये थकावट कमजोरी पूरे भविष्य के लिए चली जाए, आपके शरीर में कभी थकावट कमजोरी आएगी नहीं। तो इसको जानने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। आपका शरीर किससे बना है, कैसे बना है, आपके शरीर में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हम घर का निर्माण करते हैं तो घर के निर्माण में हमें कुछ जरूरतें पड़ती है, जैसे ईंटा, मोरंग, सिरमिट, सरिया, कुछ ऐसी जरूरत होती है। और सारे ये जो सामान लाते हैं फिर इसी सामान से वो कारीगर हमारे घर का निर्माण करता है मजबूती के साथ। अगर इसी घर में कोई जो उसमें सामान लग रहा है, सामान घटिया हो गया, सामान की क्वालिटी अच्छा नहीं है, या कोई मटेरियल कम ज़्यादा हो गया, तो भी हमारा घर मजबूत नहीं बनेगा। उसी तरह से हमारा शरीर है। चलिए हम जान लेते हैं कैसे हमारा शरीर बना हुआ है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी का मतलब है, पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों और धातुओं से पृथ्वी यानी धरती बनी है, उन्हीं से हमारे शरीर की भी रचना हुई है। उन्हीं तत्व धातुओं से हमारे शरीर की भी रचना हुई। जैसे पहले आयुर्वेद में भस्मों से, धातुओं से, आज भी भस्मों से इलाज किया जाता है। अभ्रक भस्म, सोना भस्म, तमाम भस्में आज भी मिलती है और उन्हीं भस्मों से हम शरीर का इलाज भी करते हैं और वो अस्थायी रूप से इलाज होता है। दूसरा है जल। जल तत्व से मतलब होता है तरलता से। जितने भी जल तत्व शरीर में हैं, बह रहे हैं, वह जल तत्व है। चाहे वह पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाला रस है, इंजाइम है, ये सारे क्या है? जल तत्व ही तो है। पूरे शरीर में ऊर्जा, पोषक तत्व के पहुंचाने का काम करता है, जिसे हम कफ तत्व के नाम से जानते हैं, जिसे हम कफ तत्व के नाम से जानते हैं। अभी और आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों अग्नि। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। इसे हम आयुर्वेद में पित्त नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में पित्त से नाम से जानते हैं। और यही अग्नि ऊर्जा हमारे शरीर के में जो कुछ हम खाते पीते हैं उसका जो है दोस्तों पचा करके हमारे शरीर में शक्तियों का निर्माण करती है, शक्तियों का निर्माण करती है। अगला चीज जो है दोस्तों वायु। जिनमें प्राण है और सब में वायु तत्व है, जिसे हम वात नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे, वात नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों आकाश। आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे हमारे मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जाओं से भरा है वैसे ही हमारे मन की शक्तियां हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से आकाश में तरह तरह के बादल उड़ते हैं और कभी आकाश में बादल छा जाता है, कभी आकाश साफ हो जाता है, कभी आकाश एकदम साफ हो जाता है, उसी तरह से हमारा मन है। कभी कभी हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं और इसी विचार में हमारा मन उलझा रहता है और कभी कभी हमारे मन से सारे विचार साफ हो जाते हैं। और जब हमारे मन से सारे विचार साफ हो जाते हैं तब देखिए आपको कितना अच्छा मालूम होता है। और इन 5 तत्वों से ऊपर भी एक तत्व है जिसे हम आत्मा कहते हैं। बिना आत्मा के हमारा जीवन नहीं। तो दोस्तों ये सारे तत्व का आप समझ गए क्या महत्व है। अब हमारे शरीर में 5 तत्व और 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन से 3 दोष है? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष।
जब आपके शरीर के वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में कोई बीमारियां होती हैं, अन्यथा नहीं होती। जैसे हमने उल्लेख कर चुका, बात क्या है, कफ क्या है और इसका किससे संबंध है। तो 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक है। अगर आपके शरीर में इन 5 तत्वों में भी कोई कमी हो गई तो भी आपके शरीर में विकार होगा। अगर आपके शरीर का ये 3 दोष गड़बड़ हो गया तो भी आपके शरीर में विकार होगा। जैसे दोस्तों आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और आपके शरीर का अगर वात वायु दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 60 से 70% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां आपके इन 3 दोषों की कमी से होता है। अब हमें ये देखने जानने की जरूरत है, ये दोष हमारे शरीर में कब कब ज्यादा होते हैं, इनकी प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है। दोस्तों जब आपका जन्म होता है, जन्म से लेकर 14 साल की उम्र तक आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय आपके शरीर में कफ ज्यादा बनता है, वो एक प्रकृति नेचर है, उसी हिसाब से आपके शरीर का ग्रो विकास होता है। अब दोस्तों जब आप 14 साल से ऊपर चलते हैं, 60 साल के बीच में आते हैं, यानी बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब आपके शरीर में दोस्तों पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस समय आपके शरीर में पित्त ज्यादा बनता है, ये भी एक नेचुरल भगवान की देन है। और इस समय आपके शरीर में पित्त ज्यादा बनना चाहिए। पित्त मतलब आप समझ चुके हैं, रस, एंजाइम, जो कि आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के। और इसी समय बाल्यावस्था में ही युवा अवस्था में ही आपके शरीर को एंजाइम की भी जरूरत होती है, और ज्यादा रस की भी जरूरत होती है, क्योंकि इस समय आपके शरीर को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है। और युवा अवस्था में ही आपका दोस्तों क्या है, पढ़ाई का काम जो होता है, उस समय आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, सर्विस करते हैं, इसी अवस्था में आपके सारे शरीर को मेहनत बहुत करना पड़ता है। इस समय पित्त एंजाइम ज्यादा बनता है, जिससे आप जो कुछ भी खाएं वो पच जाए। अब इसमें कुछ, अब जब आप उल्टा सीधा खाते हैं, प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, तो दोस्तों वो पित्त एसिड जब ज्यादा बनने लगता है, यानी बनता तो ज्यादा है, लेकिन अब उससे भी जब ज्यादा बनने लगता है, जैसे उससे विरुद्ध जो खाना खाएंगे तो आपका एसिडिटी ज्यादा बनेगा, तो आपको इसी में बीमारियां भी घेरती हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी चीजें हैं जिससे हम ना खाएं, जिससे हमारा पित्त दोष ना गड़बड़ हो। अगला है दोस्तों, जब आप 60 साल से ऊपर जाते हैं वृद्धावस्था में, तब आपके शरीर में क्या होता है, तब आपके शरीर में दोस्तों वात रोग ज्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम ना खाएं तो हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाए। अगर इस समय वात रोग बढ़ेगा तो दोस्तों आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होगी, गठिया, बाई, बताश, पैरालाइसिस, जो बड़ी बड़ी बीमारियां इस समय होती हैं। तो दोस्तों ये आप समझ चुके हैं, आपके शरीर में 5 तत्व और 3 दोष पाए जाते हैं। इसे जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो आपका क्लियर हो गया। अब जानते हैं कुछ और कारण होते हैं। जैसे दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई, बीमारी क्यों हो गई, जब आपका कोई तीनों दोष में से कोई दोष गड़बड़ होगा तभी बीमारी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बीमारी हो गई, जब आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई तब आपको कमजोरी आ जाती है। या दोस्तों आपका खान पान गड़बड़ हो गया, आपके शरीर को पोषक तत्व की जो जरूरत है वो आपको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। जैसे कि आज जान रहे हैं, आज के समय में जो कुछ भी हम खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं, सारी चीजें में क्या है, रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो शुद्धता हमें नहीं मिल पा रही, वो पोषक तत्व हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ऊपर से दोस्तों महंगाई की वजह से हमारा बजट अलाउ नहीं कर पाता है, जिससे हम वो अपने डाइट को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो सारे फल फूल नहीं ले पाते हैं, कुछ बीन्स लेने चाहिए वो बीन्स नहीं ले पाते हैं। तो हमारे डाइट ऐसे भी होते हैं, कभी हमें सूखी रोटी मिल जाती है, कभी हमें दाल चावल रोटी सब्जी सब मिल जाती है, और जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है वो है दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट, यानी दूध, दही, मट्ठा। ये हमसे दूर भागते हुए जा रहा है। पहले क्या था कि हर एक घर में 1-2 गाय भैंसे रहते थे, जिससे सबके घर में हमेशा गोरस रहता था, दूध, दही, मट्ठा रहता था। लेकिन आज ये सब दूर हो चुका है।
लोग काम करना नहीं चाहते हैं, लोग जानवरों को चारा नहीं देना चाहते हैं, उसका गोबर नहीं हटाना चाहते हैं। आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो आज की युवा पीढ़ी आ रही, इसी कारण से सबसे दूर होता चला जा रहा है। तो जब दूध, दही, प्रोटीन्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं और अनाजों में इतना सारे रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, केमिकल डाले जा रहे हैं, वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो आपके शरीर में कमजोरी आना स्वाभाविक सी बात है। जैसे हमने पहले बता दिया, ये 5 तत्व आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। यही सारे रीज़न है, कुछ एक कारण है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखना होगा, जिससे आपके शरीर में बीमारियाँ ना आए। अब इन बीमारी ना आए, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको नहीं खाना है। आपको अगर कफ दोष से बचना है तो कोई भी ठंडी चीज़ आप नहीं खाएँगे, ख़ास करके सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी, चाहे वो आइसक्रीम हुआ, चाहे फ्रिज का ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ये सारी चीज़ें आप नहीं खाएँगे। उसका भी रीज़न है, आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है और जब आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, कोई भी ठंडी चीज़ आप खाएँगे तो ये तापमान दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा, कोई न कोई बीमारी होगी और आपके शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। इस पानी को, इस ठंडी चीज़ को अपने शरीर अपने तापमान के बराबर करेगा कि नहीं करेगा? ये तो है नहीं कि आपके शरीर में ठंडा और गर्म दोनों चीज़ें रहेंगे, नहीं। सारी चीज़ें उसे, जो कुछ आप खाते हैं उसे गर्म करना पड़ता है, तो शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च। तो आपको कफ दोष से बचना है तो दोस्तों आपको कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना है। आपको पित्त दोष से बचना है तो दोस्तों पित्त बनाने वाली जितनी चीज़ें हैं उनसे आप दूरी बना लीजिए। जैसे चीनी, चीनी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनाता है। चूँकि चीनी जो बनता है, जो इसमें प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके पाचन तंत्र के लिए हानिकारक है। जैसे चीनी में जानते हैं दोस्तों सल्फर पाया जाता है और ये जो सल्फर होता है किसमें, पटाखा बनाने में काम आता है। तो एक प्रकार का क्या हुआ, केमिकल हुआ, तो ये आपको नुकसान करेगा, आपके पेट में जाएगा, एसिडिटी बनेगा और जब एसिडिटी बनेगा तो आपके शरीर में 15 से 20% खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो। इसलिए चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ ना खाएं, मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ ना खाएं। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान न लें। सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें या काला नमक का प्रयोग करें, ये और अच्छा है। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद सामान कुछ भी ना खाएं, ये सारी चीज़ें गैस, एसिडिटी बनाती है। ये हो गया आपका। और दोस्तों अपने खाने में हमेशा अजवाइन और मेथी का प्रयोग करें। दोपहर के खाने में अजवाइन, क्योंकि दोपहर के खाने में ही बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह बनती है, और रात के खाने में मेथी दाना का प्रयोग करें। ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ कुछ आपके प्राकृतिक नियमों का भी पालन करना होगा। जैसे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एसिडिटी गैस बनाता है वो है पानी पीने का नियम। तो पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। इससे संबंधित बहुत सारी चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। जैसे खास करके एक काम करिएगा, खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिएगा। इस रूल को जरूर फॉलो करिएगा और 21 दिन फॉलो करके देखिए किस तरह से आपके शरीर में एक अलग बदलाव होगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए। तो कुछ प्रकृति के नियम है, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, और कुछ प्राकृतिक नियम है। जैसे दोस्तों आपका सोने का, जागने का भी समय होना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर को रेस्ट भी चाहिए, आराम भी चाहिए। और जब आप रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर जो है अपने आप को रिपेयर कर लेता है, अपने खुद वो धुलाई कर लेता है, यानी कि वॉश कर लेता है, वो सारे पार्ट रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए नींद जरूरी है। तो भरपूर नींद लेने के लिए आपको समय से सोना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा। इसके लिए दोस्तों 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए और सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद आप जाइए, 2 घंटे का समय, यानी 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप अपने टहलने के लिए दीजिए, मॉर्निंग वॉक के लिए दीजिए। इसमें योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए। अपने शरीर को जितना आप तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, वो आपका शरीर उतने ही हष्ट पुष्ट होगा। तो दोस्तों योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अगली चीज़ है दोस्तों, आपको चिंता मुक्त जीवन जीना। चिंता मुक्त, कभी भी चिंता मत करिए। चिंता चिता के समान है, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता करने की कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है।
इसलिए सबका त्याग कर दीजिए। अब इसका त्याग करने के लिए आपको सुबह शाम 5-5 मिनट मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन अपने आप को पॉजिटिव दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। थिंकिंग कभी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, नेगेटिव आपके अंदर कभी आना ही नहीं चाहिए। नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए, पॉजिटिविटी लाइए। आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। अगर आपने इतने नियमों का पालन कर लिया तो दोस्तों कभी भी आपके शरीर बीमार नहीं हो। तो चलिए अब ये जान लेते हैं, अब इसको दूर करने के लिए, कमजोरी हमारे शरीर में ना आए, इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब शामिल करिए, अनाज का प्रयोग कम करिए, हरी साग सब्जियों का प्रयोग का ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और दोस्तों कुछ ऐसे फल होते हैं जो गांव में भी पाए जाते हैं, बिना पैसे के है, उसको खरीदना नहीं है। अगर नहीं है तो उसके पेड़ आप लगा लीजिए, आप भी खाइए, आपके आने वाले बच्चे खाएंगे, आने वाले बच्चों के बच्चे खाते रहेंगे। कुछ ऐसे पेड़ है, और गांव घरों में इतनी जमीनें होती है दोस्तों, सब लोग पेड़ लगा सकते। क्या है सबसे जो अमृत वाला फल है वो है दोस्तों आंवला। आंवले को जब सीजन हो खूब जम के खाइए। आंवला आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, आपके शरीर को बहुत ही मजबूत बनाता है। इसलिए जब इसका सीजन हो 2 से 3 आंवला डेली खाइए, ऐसे कच्चा दिन भर में 2-3 बार में खा जाइए। इसकी चटनी खाइए, अचार खाइए, मुरब्बा खाइए, जैसे भी खाइए 2-3 खाइए। और जब इसका सीजन जाने लगे तो आंवला खरीद लीजिए, आपके घर पे नहीं है तो खरीद लीजिए, सुखवा लीजिए। इसका सुखवा करके पाउडर बना के आप रख लीजिए, एक एक चम्मच रोज खाइए। तब ऐसे खाइए, आंवला कभी आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऊपर से आपके शरीर की सुरक्षा ही करता है। आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सारे पेड़, नींबू हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, बैर हो गया, ये सारी चीजें गांव में तो इसका पेड़ लगा दीजिए, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिटी में है तो आपके पास पैसा ही है। आप सिटी में वही आदमी रहता है जिसके पास पैसा रहता है या सर्विस करता है। तो आप सिटी में तो ये सारे फल आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए। जब आप तरह तरह के आटे खाएंगे, तरह तरह के अनाज खाएंगे, तरह तरह की सब्जियां खाएंगे, तो हर एक सब्जियों में अलग अलग प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। और हमने पहले बता दिया, हर एक आपका शरीर इन्हीं प्रोटीन विटामिन तत्वों से बना हुआ है दोस्तों, तत्वों से बना है। तो ये सारी चीजें अपने खाने में शामिल कर दीजिए। क्या नहीं खाना वो हमने पहले बता दीजिए। अगर आपके घर दूध नहीं है तो एक भैंस जरूर पालिए, एक गाय जरूर पालिए, सबसे ज्यादा गाय पालिए। गाय का दूध अमृत के समान होता है, वो भी देसी गाय। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपने खाने में अगर आप शामिल कर रहे हैं तो आप कभी दोस्तों बीमार ही नहीं पड़े। चलिए दोस्तों अब कुछ हम ऐसी चीजें बताते हैं जिसे आप डेली अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। अगर ये आप डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो इसका तो नुकसान कुछ नहीं, ऊपर से आपके शरीर में सारी पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाएगी, आपके शरीर में कभी कोई कमजोरी नहीं आई किसी भी तरफ। और जब आपका शरीर कमजोर नहीं होगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नहीं होगी, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं कुछ बीन्स है जिसे आप रोज भिगो करके रात में और सुबह खाइए। जैसे दोस्तों अलसी का बीज 1 चम्मच ले लीजिए, एक चना, काला चना आता है ना, चना ले लीजिए, अपने जैसे खा सकते हो उसी हिसाब से 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम चना ले लीजिए। सूरजमुखी का बीज ले लीजिए, तरबूज का बीज ले लीजिए, खरबूज का बीज ले लीजिए, 3-4 बादाम ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए। ये सारी चीजें धुल करके मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए और इसे सुबह रोज जब योगा मेडिटेशन करके आइए उसके बाद बैठ के आराम से खा लीजिए। बस इतना याद रखना है, इसे खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है, चबा के खा लीजिए। ये सारी शक्तियां इससे मिल जाएंगी, इसमें सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। पहला उपाय है। दूसरा उपाय आपको आयुर्वेद की कुछ ऐसी जड़ी बता रहे हैं, ऐसी औषधियां बता रहे हैं जो बड़ी शक्तिशाली होती है। इसे आप दोस्तों अपने खाने में जरूर इसका एक पाउडर बनाना है, पाउडर बना के यूज करना है। तो चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन सी औषधि है। पहला है दोस्तों शतावरी, कितना लेना है 100 ग्राम। देखिए दोस्तों जो हम मात्रा बता रहे हैं ये मात्रा आप इतना ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप इतना ना बनाना चाहे तो आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप बना सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा लेके आप बना सकते हैं, लेकिन ये जो मात्रा होगी इक्वल मात्रा होगी, बराबर मात्रा होगी। शतावरी लेना है आपको, छिलका रहित कौच का बीज, सफेद मूसली, अश्वगंधा, गोखरू, त्रिफला चूर्ण, ये सारी चीजें इक्वल मात्रा में बराबर बराबर। अगर आप
50-50 ग्राम ले रहे हैं तो सारी चीज़ें 50-50 ग्राम ले करके ये आपको साबुत भी मिल जाएगा और पाउडर भी मिल जाएगा। अगर पाउडर ले रहे हैं तो सारा पाउडर खरीद करके एक में मिला लेना है। अगर साबुत ले रहे हैं तो सारी चीज़ें लाइए साबुत खरीद को, इसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद मिक्सर या ग्राइंडर में इसका आप पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद अब इसको दोस्तों दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो दोस्तों इसमें आप वो डाल सकते हैं मिश्री, धागे वाली मिश्री। तो धागे वाली मिश्री है, इसको भी बराबर मात्रा में लेकर के इसमें डाल सकते हैं। तो एक प्रकार का तब प्रोटीन पाउडर बन जाएगा, एक प्रकार का तब प्रोटीन पाउडर आपका बन गया। और इसे मिश्री नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, ऐसे ही कर लीजिए। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो मिश्री, धागे वाली मिश्री डाल देंगे तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब लेना कितना, आपका पाउडर रेडी हो गया। अब जब भी इसे पाउडर बना करके किसी एयर टाइट कांच के बोतल में आप रख लीजिए, जिसमें हवा वगैरह ना लगे, तो ये खराब नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा। लेना कितना है, आपको 2-2 चम्मच सुबह शाम, दोस्तों 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम, नहीं तो आप जो भी दूध लेना हो तो ले लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। तो 2 चम्मच पाउडर और 1 गिलास दूध खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद लेना है। सुबह शाम आप लेंगे, एक ही हफ्ते में आपके शरीर की सारी कमजोरी गायब हो जाएगी। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ऊपर से दोस्तों अगर जिम वगैरह आप जा रहे हैं, योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके और ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो ये हो गया खाना खाने के बाद ऐसे ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसे रोज शाम को 5 से 6 बजे, ये 5 से 6 बजे आपको खूब भूख लगती है, आप देखते होंगे इस समय आपको बढ़िया से भूख लगती है। तो जब आपको 5 से 6 बजे इसे आप लेना है, तब कैसे लेना है, तो 5 से 6 बजे इसे देसी गाय का घी अगर आपको मिल जाए, ये पैकेट का नहीं, पैकेट वाले भी सब कंपनी वाले लिखे रहते हैं भी मेरा देसी गाय का घी है, क्योंकि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता आज के युग में। तो दोस्तों आप अपने घर का हो या किसी के घर का हो, देसी गाय का घी ले लीजिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये पाउडर जो आपने बनाया है, दोनों को एक में मिला करके ऐसे आपको चाट लेना है। कब, 5 से 6 बजे इस समय, बस इतना है आपको ध्यान देना है। इससे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और इसे खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। तो इस पाउडर को 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं और इसके जबरदस्त फायदे हैं दोस्तों, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब आपके सामने एक प्रश्न और उठता है, जैसे दोस्तों हम पूरा क्लियर कर देते हैं कब लेना है, कैसे लेना है। कोई भी आयुर्वेदिक दवा अगर ली जाती है, वो लगातार 3 महीने के बाद आपको 1 महीने 15 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, फिर 1 महीने 15 दिन के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से इस पाउडर का आप प्रयोग करके अपने शरीर की दोस्तों शक्ति बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर की कमजोरी मिटा सकते हैं। यह ऐसा पाउडर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं, हमने कहा उसके पहले, कोई चीज खाने के पहले आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। हमारा खाने का समय क्या हो वो आपको निर्धारित करना होगा। हमेशा खाना भूख से कम खाइए, बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाइए। अनाज से ज्यादा आप सब्जी का प्रयोग करिए, साग का प्रयोग करिए, फल फ्रूट का प्रयोग करिए, क्योंकि अनाज को पचाने में आपके पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वहीं पे साग और सब्जी बहुत जल्दी पच जाता है, फल फूल बहुत जल्दी पच जाता है। इसलिए प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में सब्जी का प्रयोग करिए, साग का प्रयोग करें, इससे आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी।